हेलो एवरीवन। क्या आपको भी लगता है कि रोज़ की छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलते वक्त अटक जाते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए जैकपॉट है। आज हम सीखेंगे 10 ऐसे मैजिक स्ट्रक्चर्स जो आपकी इंग्लिश को बनाएंगे ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा एक्सप्रेसिव और हाँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी। हमारा पहला स्ट्रक्चर है कांट हेल्प। कांट हेल्प के साथ वर्ब में ing। जब हम खुद अपने आप को कुछ करने से रोक नहीं पाते तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कांट हेल्प से सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। बस कांट हेल्प के पहले आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर कांट हेल्प और उसके साथ वर्ब में ing, और अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स हो तो उसे ऐड कर देना है। जैसे अगर आपको बोलना है मैं उसके मजाक पर हंसे बिना नहीं रह सकता, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा आई कांट हेल्प laughing at his jokes। I can't help laughing at his jokes। वैसे ही वे बातें किए बिना नहीं रह सकते। वे बातें किए बिना नहीं रह सकते। They can't help talking। They can't help talking। तो जब भी आपको हंसी, एक्साइटमेंट या रोना रोकना मुश्किल लगे, बस बोलिए आई कांट हेल्प। सिंपल, नेचुरल और बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपको कुछ करने का मन अचानक किया है? तो ऐसे मोमेंट्स में हम यूज़ करते हैं फील लाइक और उसके साथ वर्ब में ing। यहाँ भी आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए फील लाइक के पहले सब्जेक्ट लगाना है, बट यहाँ ये याद रखिए कि आई, यू, वी और दे के साथ फील लाइक यूज़ करना है, और ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ फील्स लाइक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। दे फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। दे फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। उसका बाहर जाने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक गोइंग आउट। ही फील्स लाइक गोइंग आउट। और जब आप बीते समय में किसी फीलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी मन कर रहा था, तब आप फील का पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जो होगा फेल्ट लाइक, उसके साथ वर्ब में ing। जैसे हमारा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। वी फेल्ट लाइक ईटिंग आइसक्रीम। वी फेल्ट लाइक ईटिंग आइसक्रीम। उसका टहलने का मन कर रहा था। ही फेल्ट लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। ही फेल्ट लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। फील लाइक से आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जब हमारा कुछ करने का मन ना हो तब हम निगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी और दे के साथ यूज़ होगा डोंट, और ही, शी, इट इनके साथ यूज़ होगा डजंट, और पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिडंट। और सभी टेंस के निगेटिव सेंटेंस में फील लाइक में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। जैसे उनका बात करने का मन नहीं कर रहा है। उनका बात करने का मन नहीं कर रहा है। दे डोंट फील लाइक टॉकिंग। दे डोंट फील लाइक टॉकिंग। उसका काम करने का मन नहीं है। ही डजंट फील लाइक वर्किंग। ही डजंट फील लाइक वर्किंग। कल मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था। कल मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था। आई डिडंट feel like studying yesterday। I didn't feel like studying yesterday। feel like से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए do, does, did को सबसे पहले लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद feel like, वर्ब ing के साथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है? क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है? Do you feel like eating something? Do you feel like eating something? क्या उसका बाहर जाने का मन कर रहा है? क्या उसका बाहर जाने का मन कर रहा है? Does he feel like going out? Does he feel like going out? क्या उसका मूवी देखने का मन कर रहा था? क्या उसका मूवी देखने का मन कर रहा था? Did she feel like watching a movie? Did she feel like watching a movie? नेक्स्ट है be about to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई काम बस अभी होने ही वाला है, मतलब इवेंट बहुत ही पास है, अभी होने ही वाला है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में या तुरंत।
ये इमीडिएट फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। बी अबाउट टू को डिटेल में समझते हैं। बी का मतलब है बी के फॉर्म्स एम, इज, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट टेंस में बी अबाउट टू का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा एम, इज, आर, उसके बाद अबाउट टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वे पहुंचने वाले हैं, वे पहुंचने वाले हैं, दे आर अबाउट टू अराइव, दे आर अबाउट टू अराइव। मैं अपना होमवर्क शुरू करने वाला हूँ, मैं अपना होमवर्क शुरू करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई होमवर्क, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई होमवर्क। अगर बी अबाउट टू से हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा एम, इज़, आर और इनके साथ ऐड होगा नॉट, फिर आता है अबाउट टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू गिव अप, आई एम नॉट अबाउट टू गिव अप। वह सोने वाला नहीं है, वह सोने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट अबाउट टू स्लीप, ही इज़ नॉट अबाउट टू स्लीप। अबाउट टू के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज़, आर को पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद अबाउट टू, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो तुम्हें कॉल करने वाली है, क्या वह तुम्हें कॉल करने वाली है। इज़ शी अबाउट टू कॉल यू, इज़ शी अबाउट टू कॉल यू। क्या तुम अपना काम ख़त्म करने वाले हो, क्या तुम अपना काम ख़त्म करने वाले हो। आर यू अबाउट टू फिनिश योर वर्क, आर यू अबाउट टू फिनिश योर वर्क। और अगर पास्ट के लिए आप कहना चाहते हैं कि कुछ बस होने वाला था पर शायद नहीं हुआ, तो सिर्फ आपको एम, इज़, आर की जगह वॉज, वर का यूज़ करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे वे निकलने वाले थे, वे निकलने वाले थे। दे वर अबाउट टू लीव, दे वर अबाउट टू लीव। वह रोने वाली थी, वह रोने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू क्राई, शी वॉज अबाउट टू क्राई। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई काम करना ज़रूरी हो या किसी से उम्मीद हो कि वो काम करेगा, तो हम इंग्लिश में बी सपोज्ड टू यूज़ करते हैं। मतलब ये काम करना चाहिए या ये काम करना ज़रूरी था। बी सपोज्ड टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बी के फॉर्म्स एम, इज़, आर, वॉज, वर, फिर आता है सपोज्ड टू और उसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आई एम सपोज्ड टू गो, आई एम सपोज्ड टू गो। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। ही इज़ सपोज्ड टू स्टडी, ही इज़ सपोज्ड टू स्टडी। मुझे तुम्हें कॉल करना था, मुझे तुम्हें कॉल करना था। आई वॉज सपोज टू कॉल यू, आई वॉज सपोज्ड टू कॉल यू। और अगर कहना है ये काम नहीं करना है या था, बी फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब एम, इज़, आर, वॉज, वर्ब के साथ नॉट जोड़ दो। जैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम नॉट सपोज टू टॉक, आई एम नॉट सपोज टू टॉक। उसे जल्दी नहीं जाना था, उसे जल्दी नहीं जाना था। ही वॉज नॉट सपोज टू लीव अर्ली, ही वॉज नॉट सपोज टू लीव अर्ली। अगर पूछना है क्या ये करना है या करना था, तो बस हेल्पिंग वर्ब एम, इज़, आर, वॉज, वर को पहले ले आओ। जैसे क्या हमें इंतज़ार करना है, क्या हमें इंतज़ार करना है। आर वी सपोज टू वेट, आर वी सपोज टू वेट। वैसे ही पास्ट के लिए अगर हमें सवाल पूछना है, जैसे क्या उसे आना था, क्या उसे आना था, तो हम कहेंगे वॉज ही सपोज टू कम, वॉज ही सपोज टू कम। क्वेश्चन वाले सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना कभी ना भूलें। नेक्स्ट है, जब हम ऐसी आदत या काम की बात करते हैं जो पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो हम यूज टू लगाते हैं, यानी पहले करते थे अब नहीं करते। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में
ऑब्जेक्ट, मैं पहले क्रिकेट खेलता था। मैं पहले क्रिकेट खेलता था मतलब मैं पहले पास्ट में क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता। तो सेंटेंस होगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वैसे ही वह पहले दिल्ली में रहती थी। वह पहले दिल्ली में रहती थी मतलब अब नहीं रहती, पहले दिल्ली में रहती थी। शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। अगर कहना है पहले नहीं करते थे तो यूज़ करें डिडंट यूज टू। डिडंट यूज टू मतलब सभी सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट यूज टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे पहले सब्जियां पसंद नहीं थी। मुझे पहले सब्जियां पसंद नहीं थी। आई डिडंट यूज टू लाइक वेजिटेबल्स। आई डिडंट यूज टू लाइक वेजिटेबल्स। वह पहले गाड़ी नहीं चलाती थी। वह पहले गाड़ी नहीं चलाती थी। शी डिडंट यूज टू ड्राइव। शी डिडंट यूज टू ड्राइव। और अगर यूज्ड टू से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज टू, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पहले क्रिकेट खेलते थे? क्या तुम पहले क्रिकेट खेलते थे? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? क्या वो पहले यहाँ पढ़ाई करता था? क्या वह पहले यहाँ पढ़ाई करता था? डिड ही यूज टू स्टडी हियर? डिड ही यूज टू स्टडी हियर? जब भी बोलना हो पहले ये करते थे अब नहीं करते तो यूज करें यूज्ड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए अब हमारा 6 नंबर के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू के साथ आता है नाउन या फिर वर्ब के साथ आईएनजी। जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हो यानी वो चीज़ अब आपको नॉर्मल लगती है, अजीब नहीं लगती, तो हम यूज़ करते हैं बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बी के फॉर्म्स मतलब एम, इज, आर, वॉज, वर। फिर आता है यूज्ड टू और अगर यूज्ड टू के बाद नाउन रहा तो नाउन, लेकिन अगर वर्ब रहा तो वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वैकिंग अप अर्ली। आई एम यूज टू वैकिंग अप अर्ली। वह तीखा खाने की आदी है। वह तीखा खाने की आदी है। शी इज़ यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। शी इज़ यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। मैं अकेले रहने का आदी था। मैं अकेले रहने का आदी था। आई वॉज यूज टू लिविंग अलोन। आई वॉज यूज टू लिविंग अलोन। वे रात को देर तक काम करने के आदी थे। वे रात को देर तक काम करने के आदी थे। दे वर यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। दे वर यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। बी यूज्ड टू से अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बस सभी हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वर के साथ नॉट ऐड करना है और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे मैं जल्दी उठने का आदी नहीं हूँ। मैं जल्दी उठने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज टू वैकिंग अप अर्ली। आई एम नॉट यूज टू वैकिंग अप अर्ली। वो तीखा खाने की आदी नहीं थी। वह तीखा खाने की आदी नहीं थी। शी वॉज नॉट यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। शी वॉज नॉट यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बी यूज्ड टू का यूज़ कैसे करेंगे? तो सिर्फ आपको सभी हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वर को सेंटेंस के शुरू में लगाना है। फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद नाउन या फिर वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की आदत है? क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की आदत है? आर यू यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार? आर यू यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार? क्या वे रात को देर तक काम करने के आदी थे? क्या वे रात को देर तक काम करने के आदी थे? वर दे यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट? वर दे यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर के स्ट्रक्चर को। हैव टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमें मजबूरी में यह ज़रूरी काम करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं। मतलब चाहे मन हो या ना हो फिर भी वो काम करना पड़े तब हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। हैव टू के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव टू, हैज़ टू मतलब
आई यू वी और दे के साथ हैव टू, और ही शी इट के साथ हैज़ टू, और साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, मुझे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, तो सेंटेंस होगा आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे जल्दी उठना पड़ता है, उसे जल्दी उठना पड़ता है। शी हैज़ टू वेक अप अर्ली, शी हैज़ टू वेक अप अर्ली। और अगर हमें हैव टू का यूज़ पास्ट में करना हो तो हैव टू की जगह हैड टू का यूज़ करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे उन्हें जल्दी निकलना पड़ा, उन्हें जल्दी निकलना पड़ा, दे हैड टू लीव अर्ली, दे हैड टू लीव अर्ली। और अगर हमें हैव टू से निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग डोंट, डजंट या डिडंट, उसके बाद हैव टू, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे आज काम नहीं करना है, मुझे आज काम नहीं करना है, आई डोंट हैव टू वर्क टुडे, आई डोंट हैव टू वर्क टुडे। उसे आज रात खाना नहीं बनाना है, उसे आज रात खाना नहीं बनाना है, शी डजंट हैव टू कुक टुनाइट, शी डजंट हैव टू कुक टुनाइट। मुझे कल वहाँ नहीं जाना पड़ा, मुझे कल वहाँ नहीं जाना पड़ा, I didn't have to go there yesterday, I didn't have to go there yesterday। और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डू, डज और डिड को सबसे पहले ले सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे मीटिंग में शामिल होना है, क्या उसे मीटिंग में शामिल होना है, डज ही हैव टू अटेंड द मीटिंग, डज ही हैव टू अटेंड द मीटिंग। क्या तुम्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्या तुम्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा, डिड यू हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, डिड यू हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस या वार्निंग देते हैं, यानी अच्छा रहेगा कि वो काम कर ले वरना परेशानी हो सकती है, तब हम हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैड बेटर का मतलब है अच्छा रहेगा कि ऐसा करो, बेहतर होगा कि ऐसा करो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जल्दी निकले, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जल्दी निकले, वी हैड बेटर लीव अर्ली, वी हैड बेटर लीव अर्ली। उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो अभी उसे कॉल कर ले, उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो अभी उसे कॉल कर ले, शी हैड बेटर कॉल हिम नाउ, शी हैड बेटर कॉल हिम नाउ। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। जब हम सलाह देते हैं कि कोई काम ना करे, वो काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तब हमें हैड बेटर के साथ सिर्फ नॉट ऐड करना है और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम देर ना करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम देर ना करो, यू हैड बेटर नॉट बी लेट, यू हैड बेटर नॉट बी लेट। उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो ट्रेन मिस ना करे, उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो ट्रेन मिस ना करे, ही हैड बेटर नॉट मिस द ट्रेन, ही हैड बेटर नॉट मिस द ट्रेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें हैड सबसे पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बेटर, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जल्दी निकले, हैड वी बेटर लीव सून, हैड वी बेटर लीव सून। क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं उसे अभी कॉल करूं, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं उसे अभी कॉल करूं, हैड आई बेटर कॉल हिम नाउ, हैड आई बेटर कॉल हिम नाउ। हैड बेटर हमेशा अर्जेंट एडवाइस या वार्निंग के सेंस में आता है। हैड दिखाता है पास्ट जैसा, लेकिन एक्चुअली ये प्रेजेंट या नियर फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वुड रादर। वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम दो ऑप्शंस में से अपनी पसंद बताते हैं, मतलब मैं ये करना पसंद करूँगा, मैं इससे अच्छा वो करूँगा, या मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि। वुड रादर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ वुड रादर ही यूज़ होगा। वुड रादर के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
जैसे मैं आज रात घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं आज रात घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड रादर स्टे होम टुनाइट। आई वुड रादर स्टे होम टुनाइट। हम कार से यात्रा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हम कार से यात्रा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वी वुड रादर ट्रैवल बाय कार। वी वुड रादर ट्रैवल बाय कार। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ करना पसंद नहीं करेंगे तो हम वुड रादर के साथ नॉट ऐड करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे वे यहाँ रुकना पसंद नहीं करेंगे। वे यहाँ रुकना पसंद नहीं करेंगे। दे वुड रादर नॉट स्टे हियर। दे वुड रादर नॉट स्टे हियर। वो इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे। वो इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे। ही वुड रादर नॉट टॉक अबाउट इट। ही वुड रादर नॉट टॉक अबाउट इट। और जब हम पूछते हैं कि कौन सी चीज़ वो ज़्यादा पसंद करेंगे तो हम इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसमें वुड को हमें सबसे पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रादर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह रुकना ज़्यादा पसंद करेंगी या जाना। वह रुकना ज़्यादा पसंद करेंगी या जाना। वुड शी रादर स्टे और लिव। वुड शी रादर स्टे और लिव। क्या वे घर पर खाना पसंद करेंगे। वुड दे रादर ईट एट होम। वुड दे रादर ईट एट होम। वुड रादर में हमेशा चॉइसेस या प्रेफरेंसेस बताई जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है बी गोइंग टू। बी गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी गोइंग टू का मतलब होता है करने वाला हूँ या करने वाली हूँ या करने वाले हैं। जब आप किसी नियर फ्यूचर प्लान या डिसीजन के बारे में बात करते हो जो ऑलमोस्ट तय हो चुका हो तब हम बी गोइंग टू का यूज़ करते हैं। बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी के फॉर्म एम इज़ आर वॉज वर, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, फिर गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स। वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू विजिट हर फ्रेंड। शी इज़ गोइंग टू विजिट हर फ्रेंड। गोइंग टू से अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बी के फॉर्म एम इज़ आर वॉज वर के साथ नॉट ऐड कर दे, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। वे क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। दे आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम इज़ आर वॉज वर से किसी भी एक को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गोइंग टू, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। क्या वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। इज़ शी गोइंग टू विजिट हर फ्रेंड। इज़ शी गोइंग टू विजिट हर फ्रेंड। आप यहाँ इन दो स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, बी अबाउट टू और बी गोइंग टू, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। तो चलिए इन दोनों का मेन डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बी अबाउट टू की। बी अबाउट टू काम बस अभी शुरू ही होने वाला है, जबकि बी गोइंग टू काम फ्यूचर में करना है जो पहले से निश्चित हो, जिसके बारे में हम प्लान बना चुके हो। बी अबाउट टू ये इमीडिएट फ्यूचर या काम बस कुछ मिनट्स या सेकंड्स में होने वाला है, जबकि बी गोइंग टू नियर या डिस्टेंस फ्यूचर कुछ देर या दिनों के बाद होने वाला है। बी अबाउट टू ये ज़्यादा अर्जेंसी दिखाता है, जबकि बी गोइंग टू बस प्लान बताता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 मैजिक स्ट्रक्चर्स जो आपकी इंग्लिश को सिंपल से स्मार्ट बना सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप रोज़ इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही समय में आपकी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट करके बताइए कौन सा स्ट्रक्चर आपका फेवरेट रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंग्लिश मैजिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।